कन्या राशि वालों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी विर्गो असेंडेंट के जातकों के लिए आने वाले 3 महत्वपूर्ण दिनों की 18, 19 और 20 नवंबर 2025। इन 3 दिनों को समझने से पहले एक नजर डालते हैं बड़े ग्रहों की स्थिति पर जो एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं, वो आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में कर्क राशि में वक्री होकर बैठे हैं। इसका अर्थ है कि आपकी लॉन्ग टर्म विशेस और फाइनेंशियल गेन्स को लेकर आपको कुछ पुनर्विचार करना पड़ सकता है, लेकिन बृहस्पति यहां आपको बड़े भाई बहनों और सोशल सर्कल से लाभ अवश्य दिलाएंगे। वहीं कर्म फलदाता शनिदेव आपके 7वें भाव यानी विवाह और साझेदारी के घर में मीन राशि में वक्री हैं। यह स्थिति आपसे रिश्तों में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में बहुत ज्यादा धैर्य और पुरानी गलतियों को सुधारने की मांग कर रही है। राहु आपके 6ठे भाव में है, जो आपको शत्रुओं पर विजय तो दिला रहे हैं, पर साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट भी दे रहे हैं। और केतु आपके 12वें भाव में बैठकर आपको अध्यात्म की ओर खींच रहे हैं और व्यर्थ के खर्चों की ओर भी इशारा कर रहे हैं। इसी बड़ी रूपरेखा के भीतर अब हम चंद्रमा के रोजाना बदलते हुए गोचर का आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 18 नवंबर 2025 मंगलवार के दिन की। इस दिन की सबसे प्रमुख ज्योतिषीय घटना है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा इस पूरे दिन आपके दूसरे भाव में तुला राशि में विराजमान रहेंगे। अब इसे गहराई से समझते हैं। दूसरा भाव क्या है? वैदिक ज्योतिष में इसे धन भाव और कुटुंब भाव कहा जाता है। यह सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि आपकी संचित पूंजी, आपके परिवार, आपके संस्कार और सबसे महत्वपूर्ण आपकी वाणी को दर्शाता है। चंद्रमा का इस भाव में होना यह दिखाता है कि आपका मन, आपकी भावनाएं इन्हीं चीजों से जुड़ी रहेंगी। साथ ही चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। स्वाति नक्षत्र के देवता हैं पवन देव और इसका प्रतीक है हवा में झूलता एक नन्हा पौधा। यह नक्षत्र संतुलन, कूटनीति, स्वतंत्रता और व्यापार की समझ देता है। तो मन आपका धन और परिवार में तो रहेगा, लेकिन आपका तरीका बहुत डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड होगा। आज आपका मानसिक झुकाव पूरी तरह से स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ रहेगा, क्योंकि चंद्रमा धन भाव में है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स प्लान्स और फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंतन करेंगे। परिवार के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आप किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को अपनी सूझबूझ और मीठी वाणी से संभालने में सक्षम होंगे। आप चाहेंगे कि घर में शांति का माहौल बना रहे। कार्य क्षेत्र के लिए यह एक सकारात्मक दिन है। आपकी वाणी आज आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। चूंकि चंद्रमा दूसरे भाव में है, यह दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो टीचिंग, काउंसलिंग, सेल्स, मार्केटिंग या बैंकिंग सेक्टर में है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत प्रभावशाली रहेंगी। अब इसमें एक और ऊर्जा जुड़ रही है आपके तीसरे भाव में सूर्य, मंगल और बुध की युति। तीसरा भाव आपके पराक्रम और कम्युनिकेशन का है। तो एक तरफ दूसरे भाव से चंद्रमा आपको मीठा और प्रभावी बोलने की क्षमता दे रहे हैं, और दूसरी तरफ तीसरे भाव से सूर्य मंगल आपको अपनी बात रखने का आत्मविश्वास और साहस दे रहे हैं। यह एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बस एक सावधानी रखनी है, मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी में कभी कभी कठोरता आ सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। आज मासिक शिवरात्रि भी है, तो दिन की शुरुआत भगवान शिव की प्रार्थना से करें। आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं हमारी गृहिणियों की, जो घर की लक्ष्मी और आधार स्तंभ होती हैं। आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा दूसरे भाव यानी कुटुंब और धन के भाव में है। तो आज आपका पूरा ध्यान घर की व्यवस्था, बजट प्लानिंग और परिवार के खान पान पर रहेगा। आप घर के लिए कुछ नई चीज खरीदने की प्लानिंग कर सकती हैं। स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आज आपका मन घर को सजाने, संवारने, साफ सुथरा और सुंदर बनाने का करेगा। परिवार के सभी सदस्यों के बीच संतुलन बनाने में आपकी भूमिका आज बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और आप इसमें सफल भी होंगी। यह दिन पूरी तरह से आर्थिक मामलों को समर्पित रह सकता है। चंद्रमा का धन भाव में गोचर फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। आज आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर किसी संपत्ति, निवेश या बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं।
अगर आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बन रही है। 11वें भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भी आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो इस संभावना को और बल दे रही है। आपको सलाह दी जाती है कि कोई नया और बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट करने के बजाय पुराने अधूरे कामों को पूरा करें या अपनी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। पंचांग के अनुसार राहु काल का समय दोपहर 2:54 से 4:15 तक है। इस अवधि में किसी भी तरह के लेन देन या महत्वपूर्ण फाइनेंशियल साइनिंग से बचें। रिश्तों के लिए यह एक अच्छा दिन है। आपका पूरा ध्यान परिवार पर केंद्रित रहेगा, जिससे घर के सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने के लिए यह एक उत्तम दिन है। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपको रोमांटिक और डिप्लोमेटिक बनाएगा। सप्तम भाव में वक्री शनि जो रिश्तों में एक दूरी बना रहे हैं, आज आप अपनी मीठी वाणी और प्रयासों से उस दूरी को कम करने में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दूसरा भाव सीधे तौर पर हमारे चेहरे, दाहिनी आंख, दांतों और गले को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है, इसलिए आज आपको सर्दी जुकाम या गले से संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। बहुत ज्यादा ठंडी या तली भुनी चीजों से परहेज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह एक बेहतरीन दिन है। दूसरे भाव में चंद्रमा मन को शांत और स्थिर रखते हैं। आपकी एकाग्रता शक्ति मजबूत रहेगी। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपको नई चीजें सीखने और ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। यह दिन किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन देने या इंटरव्यू में शामिल होने के लिए भी शुभ है। अब हम आते हैं 19 नवंबर बुधवार के दिन पर। यह वह दिन है जिसके लिए आपको मासिक राशिफल में विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी गई थी। अब हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझेंगे कि ऐसा क्यों है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इस दिन चंद्रमा आपके दूसरे भाव तुला राशि में ही रहेंगे, इसलिए फोकस तो धन और परिवार पर ही रहेगा। लेकिन यहां 2 बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहला, सुबह 7:59 सुबह के बाद चंद्रमा स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन इसके देवता इंद्राग्नि हैं, जो ऊर्जा में एक द्वंद्व, एक बेचैनी पैदा करते हैं। इसका प्रतीक शाखाओं वाला वृक्ष है, जो दिखाता है कि आज मन कई दिशाओं में भटकेगा, किसी एक निर्णय पर पहुंचना मुश्किल होगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है तिथि। सुबह 9:43 के बाद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि लग जाएगी। ज्योतिष में अमावस्या को चंद्रमा का बल 0 माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब मन का कारक ही कमजोर हो तो निर्णय लेने की क्षमता, इमोशनल स्टेबिलिटी और आत्मविश्वास सब कुछ कम हो जाता है। और तीसरी बात, जैसा कि पंचांग में स्पष्ट है, आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इसका न होना यह दर्शाता है कि आज दिन में दैवीय शक्तियों का समर्थन कम है। इन सभी कारणों से आज आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी, कंफ्यूजन और नकारात्मकता छाई रह सकती है। आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, इसीलिए आपको कोई भी बड़ा और अंतिम निर्णय लेने से सख्ती से मना किया गया है। आज का दिन एक्शन का नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और पेशेंस का है। कार्यक्षेत्र में आज जैसा है वैसा चलने दें कि नीति अपनाएं। आज का दिन किसी भी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने, जॉब इंटरव्यू देने या बिजनेस डील फाइनल करने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य में घातक साबित हो सकता है। अपने रूटीन वर्क को पूरी ईमानदारी से करते रहें। छठे भाव में बैठे राहु आज आपको सहकर्मियों के साथ किसी बहस या साजिश में उलझा सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और किसी के उकसावे में ना आएं। राहु काल का समय दोपहर 12:12 PM से 1:33 PM तक है। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या बातचीत न करें। गृहिणियों के लिए आज का दिन थोड़ा इमोशनल रूप से चैलेंजिंग रह सकता है। अमावस्या का क्षीण चंद्रमा आपके मन को प्रभावित करेगा, जिससे आपको लो एनर्जी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी मेहनत और आपके त्याग को कोई समझ नहीं रहा है, जिससे मन दुखी हो सकता है। आज हमारी सलाह है कि आप खुद पर ज्यादा बोझ न डालें। कोई बड़ा काम आज हाथ में न लें। अपने लिए समय निकालें और परिवार के सदस्यों से किसी भी तरह की बहस से बचें।
आर्थिक मामलों में आज का दिन लाल झंडी वाला है। भूलकर भी कोई बड़ा निवेश न करें। स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन या लॉटरी जैसी चीजों से दूर रहें। चंद्रमा धन भाव में जरूर है, लेकिन वो बलहीन है। आज पैसा आने की बजाय किसी अप्रत्याशित खर्चे में जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि 12वें भाव में बैठे केतु सक्रिय हो सकते हैं। किसी को उधार देने से बचें, वो पैसा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। रिश्तों में आज बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी के कारण आपके पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। आप उनकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं या आपकी बात को गलत समझा जा सकता है। बेहतर होगा कि आज किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बात न करें। आज मानसिक तनाव का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आपको सिर दर्द, एंग्जाइटी या पेट से जुड़ी कोई समस्या महसूस हो सकती है। ऊर्जा का स्तर बहुत कम रहेगा। आज अपने शरीर को आराम दें। हल्का और सात्विक भोजन करें। मेडिटेशन या मंत्र जाप आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मन बार बार भटकेगा और नकारात्मक विचार आएंगे। आज खुद पर ज्यादा जोर न डालें। कोई नया या कठिन टॉपिक पढ़ने के बजाय जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करें। चलिए अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे तीव्र ऊर्जा वाले दिन 20 नवंबर गुरुवार पर आते हैं। यह सावधानी वाले समय का दूसरा दिन है, लेकिन इसकी ऊर्जा 19 तारीख से बिल्कुल अलग है। आज ग्रहों के गोचर में एक बहुत बड़ा और नाटकीय परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा सुबह सुबह ही तुला राशि को छोड़कर आपके तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि आपके तीसरे भाव में पहले से ही 3 ग्रह सूर्य, मंगल और बुध मौजूद हैं। आज चंद्रमा के आने से आपके पराक्रम और साहस के घर में 4 ग्रहों की युति बन गई है। वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है, लेकिन यह बहुत तीव्र और ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी रखती है। इसके स्वामी मंगल हैं। तो सोचिए, एक ऐसे घर में जहां पहले से ही सूर्य, मंगल और बुध मौजूद हैं, वहां चंद्रमा भी आ गया है। यह पानी और आग के मिलने जैसी स्थिति है, जो बहुत अधिक भाप यानी बहुत अधिक ऊर्जा पैदा करेगी। इस ऊर्जा को संभालना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। आज आप अपने अंदर एक असाधारण जुनून, तीव्रता और साहस महसूस करेंगे। आपका मन बहुत गहरा और इन्वेस्टिगेटिव हो जाएगा। आप हर चीज की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चतुर्ग्रही योग का नकारात्मक पक्ष यह है कि यह आपको बहुत ज्यादा जिद्दी, गुस्सैल और आक्रामक बना सकता है। आपके अंदर भावनाओं का एक तूफान चल रहा होगा, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आज आपको 2 धारी तलवार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ यह योग आपको किसी भी मुश्किल काम को करने का साहस देगा, लेकिन दूसरी तरफ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ब्लंट और अग्रेसिव हो सकती है। आप अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिससे आपके सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आज कोई भी ईमेल भेजने या किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचें। हमारी गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा एनर्जी और एक्शन वाला रहेगा। 19 तारीख की लो एनर्जी के बाद आज आप अपने अंदर एक तूफान जैसी ऊर्जा महसूस करेंगी। यह ऊर्जा आपको घर के उन मुश्किल कामों को निपटाने की शक्ति देगी जो आप बहुत दिनों से टाल रही थीं। लेकिन इस ऊर्जा का एक नकारात्मक पक्ष भी है। तीसरे भाव में यह युति आपको बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकती है। पड़ोसियों या करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी छोटी सी बात पर बड़ी बहस होने की प्रबल संभावना है। हमारी सलाह है कि अपनी पूरी ऊर्जा को काम में लगाएं, बातों में और बहस में नहीं। आर्थिक मामलों में आज अत्यधिक जल्दबाजी और जोखिम लेने से बचें। तीसरा भाव कड़ी मेहनत का है। यह योग आपको कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए उकसाएगा। इस इंपल्सिवनेस से बचें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी तरह के वित्तीय विवाद में न उलझें। यह योग रिश्तों में स्थायी खटास पैदा कर सकता है। रिश्तों के लिहाज से यह आज का सबसे संवेदनशील पहलू है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके मतभेद चरम पर पहुंच सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपकी बातचीत में अधिकार जताने का भाव और शक की भावना आ सकती है। वृश्चिक राशि की ऊर्जा आपको सीक्रेटिव बना सकती है। आप अपनी भावनाएं साझा नहीं करेंगे, जिससे आपके पार्टनर को लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं। आज किसी भी तरह के कॉन्फ्रंटेशन से बचना ही बुद्धिमानी है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तीसरा भाव आपके कंधों, बाजुओं और नर्वस सिस्टम को दर्शाता है। मंगल और सूर्य की ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा बेचैन कर सकती है, जिससे बीपी या एंग्जाइटी की समस्या हो सकती है। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और पूरी तरह सावधान रहें। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन रिसर्च स्कॉलर्स और टेक्निकल फील्ड्स के छात्रों के लिए असाधारण रूप से अच्छा है। आपकी एनालिटिकल पावर और फोकस बहुत तीव्र होगा, लेकिन जो छात्र सामान्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन दोस्तों के साथ बहस करने या घूमने फिरने में लग सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। तो कन्या लग्न के प्यारे जातकों, अगर हम इन 3 दिनों की ऊर्जा यात्रा का सार निकालें तो यह कुछ इस तरह है। 18 तारीख एक स्थिर और सकारात्मक दिन है जो आपको अपने धन और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दे रहा है। यह एक प्लानिंग का दिन है। 19 तारीख एक ठहराव का दिन है। यह एक पॉज बटन है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए दबाया है। इस दिन ऊर्जा कम है, मन कमजोर है, इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचना है और सिर्फ आत्मनिरीक्षण करना है। और 20 तारीख एक विस्फोट का दिन है। इस दिन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत तीव्र है। यह दिन आपसे एक्शन की मांग तो कर रहा है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दे रहा है कि अगर इस ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी तो यह विनाशकारी भी हो सकती है, खासकर आपके शब्दों और रिश्तों के लिए। तो इन 3 दिनों के लिए मेरी सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र सलाह यह है, अपने मन के घोड़े की लगाम कसकर अपने हाथ में रखें। 19 तारीख को उसे दौड़ने न दें क्योंकि वो थका हुआ है, और 20 तारीख को उसे बेकाबू न होने दें क्योंकि वो तूफान की गति से भागना चाहता है। आपकी बुद्धि और आपका विवेक ही वो लगाम है। शांत रहें, सोच समझकर बोलें और धैर्य के साथ इस तीव्र समय को पार करें। इन 3 दिनों की चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, भगवान शिव की शरण। 18 को मासिक शिवरात्रि है और 19 से 20 को अमावस्या का प्रभाव है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इन 3 दिनों में सुबह स्नान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। दूसरा, मंगल और सूर्य के लिए दान। 20 तारीख को तीसरे भाव में मंगल और सूर्य की ऊर्जा बहुत उग्र है, जो क्रोध और अहंकार को बढ़ा सकती है। इसके प्रभाव को शांत करने के लिए आप किसी जरूरतमंद को गुड़, लाल मसूर की दाल या लाल रंग के वस्त्र या फल का दान करें। यह आपकी आक्रामक ऊर्जा को सेवा की सकारात्मक ऊर्जा में बदल देगा। तीसरा, हरी वस्तुओं का प्रयोग। आप कन्या लग्न के जातक हैं और आपके स्वामी बुध हैं। बुध का रंग हरा है। इन 3 दिनों में, खासकर 20 तारीख को जब बुध भी पीड़ित अवस्था में है, अपने पास एक हरे रंग का रुमाल रखें या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। यह आपके लग्नेश बुध को बल देगा, जिससे आपकी बुद्धि और तर्क शक्ति मजबूत होगी और आप भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। तो यह था कन्या लग्न के जातकों के लिए आने वाले 3 दिनों का एक बहुत ही विस्तृत और गहरा विश्लेषण। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपको आने वाले समय के लिए तैयार करने में मदद करेगी और आप ग्रहों की ऊर्जा को समझकर उसे अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। याद रखिएगा, ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए है, यह हमें डराने के लिए नहीं है। यह एक कॉस्मिक वेदर फोरकास्ट की तरह है। अगर हमें पता है कि बारिश होने वाली है तो हम छाता लेकर निकल सकते हैं। यह उपाय और यह जानकारी उसी छाते की तरह है। अगर आपको यह प्रयास, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना स्नेह दिखाने के लिए इसे लाइक जरूर करें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव।